मैं आपको एक बात बोलूं, दुख कितना भी बड़ा क्यों ना हो, धैर्य और संतुलन रखिए, समय आपको हारने नहीं देगा। जब इंसान आपसे प्यार करता है तो आपकी बुराई भूल जाता है, और जब आपसे नफरत करता है तो आपकी अच्छाई भूल जाता है। गुस्से के वक्त थोड़ा रुक जाने से और गलती के वक्त थोड़ा झुक जाने से जिंदगी और आसान हो जाती है। असली मर्द अपनी पत्नी की सारी ख्वाहिश पूरी करने को हालातों से लड़ता है। कमजोर मर्द अपनी पत्नी से लड़ता है। आपको बुरा लग रहा होगा, परंतु कड़वा है मगर सत्य है। किसी को धोखा देकर यह मत सोचो कि वो कितना बेवकूफ है, ये सोचो कि उसको तुम पर कितना भरोसा था। मत चाहो इतना किसी को कि बाद में रोना पड़े, क्योंकि ये दुनिया दिल से नहीं जरूरत से प्यार करती है। बेशक सच बोलकर किसी का दिल तोड़ देना, लेकिन झूठ बोलकर किसी का भरोसा मत तोड़ना, क्योंकि भरोसा एक बार होता है, बार बार नहीं। बाकी मैं आपको इतना ही बोलूंगा, अपने धर्म का प्रचार किया करो, क्योंकि इससे बड़ा कम आपका कोई नहीं हो सकता, क्योंकि ज्ञान और धर्म बांटने से बढ़ता है। कभी उस इंसान को दर्द मत देना जो तुम्हें दिल से चाहता है, वरना एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब तुम्हारे पास दिल तो होगा लेकिन दिल से चाहने वाला कोई नहीं होगा। जो इंसान बुरे वक्त में सबकी मदद करते हैं, अक्सर उसके बुरे वक्त में उसकी ही मदद के लिए कोई नहीं होता। बात कड़वी है पर यही सच है। जिंदगी में रास्ते तो खुद ही बनाने पड़ते हैं, लोग तो बस हम तुम्हारे साथ हैं कि दिखावे करने के लिए होते हैं। यही जिंदगी का कड़वा सत्य है। मैं आपको एक बात बोलूं, सीधे इंसान को कभी धोखा मत देना, क्योंकि सीधे साधे इंसान का जवाब ऊपर वाला टेढ़े तरीके से देता है। अच्छे इंसान केवल अपनी मीठी जुबान से ही पहचाने जाते हैं, वरना अच्छी बातें तो दीवारों पर भी खूब लिखी रहती हैं। कभी भी किसी जरूरतमंद को अपनी चौखट पे जलील मत कीजिए, क्योंकि ऊपर वाला कटोरा बदलने में देर नहीं करता है। प्रेम में ताकत है पूरी दुनिया को झुकाने की, वरना क्या जरूरत थी मेरे राम को शबरी के जूठे बेर खाने की। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं, अच्छा हो या बुरा, सबसे प्रेम करो, आपको जिंदगी में कभी दुख महसूस नहीं होगा। आज मैं आपको एक बात बताता हूं, जिंदगी में अगर आप किसी से प्यार करते हो और उसे पाना चाहते हो तो उस इंसान को कभी टॉर्चर मत करना। ये मैं आपको इसलिए बोल रहा हूं, अगर आप किसी को पाने के लिए ज्यादा जबरदस्ती करोगे, वो आपसे दूर जाने के कई बहाने ढूंढेंगे। कलयुग में अगर आप प्यार पाना चाहते हो तो उस इंसान को हमेशा वही करने दो जो उसे पसंद हो, तभी आपको आपका प्यार मिल पाएगा। बाकी मैं आपको इतना ही बोलूंगा, पैसा कमाओ, प्यार आपके पास अपने आप आएगा। ये कलयुग के प्यार की निशानी है। समझनी है जिंदगी तो पीछे देखो, जीनी है जिंदगी तो आगे देखो। जिंदगी का सफर मानो तो मौज है, वरना समस्या तो रोज है। मैं आपको एक बात बोलूं, जिंदगी में अगर खुश रहना है तो दूसरों की कामयाबी से कभी मत जलना। बाकी मैं आपको इतना ही बोलूंगा, राम नाम जपते रहिए, आपकी जिंदगी के सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे। आज मैं आपको एक बात बोलूं, वक्त तो वक्त पर ही बदलता है, मगर इंसान तो किसी भी वक्त बदल जाता है। ये जिंदगी का कड़वा सत्य है। पैसा कमाने के लिए इतना वक्त खर्च मत करो कि पैसे खर्च करने के लिए जिंदगी में वक्त ही ना मिले। किसी के बुरे वक्त पे हंसने की गलती मत करना। ये वक्त है जनाब, चेहरे याद रखता है। यही अनमोल सत्य है। एक पल में जिंदगी नहीं बदलती, लेकिन एक पल में लिए गए फैसले से जिंदगी बदल जाती है। वक्त के साथ हर कोई बदल जाता है। गलती उसकी नहीं जो बदल जाता है, बल्कि उसकी है जो पहले जैसा ही रह जाता है। इसलिए मैं आपको बोलता हूं, वक्त के साथ साथ खुद को और अपनी सोच को बदलें। आपकी जिंदगी बदलने में समय नहीं लगेगा। राधा का नाम लेते ही कृष्ण का ध्यान आता है, और कृष्ण की बात हो तो राधा बिना अधूरी लगती हैं। मैं आपको एक बात बोलूं, आप कभी भी कामयाब नहीं बन सकते यदि आप अपने अतीत को याद करके परेशान रहते हैं। हर महीने की एकादशी को पूरा उपवास रखें और शाम को तुलसी के सामने एक दीपक जलाकर बोलें, हे प्रभु, जो तेरी मर्जी वही मेरी सफलता। फिर देखिए किस्मत कैसे पलटती है। कभी उस इंसान को दर्द मत देना जो तुम्हें दिल से चाहता है, वरना एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब तुम्हारे पास दिल तो होगा मगर दिल से चाहने वाला कोई नहीं होगा। कृष्ण कहते हैं, अगर झुकने से रिश्ता नहीं टूटता तो झुक जाओ, लेकिन बार बार झुकना पड़े तो रुक जाओ।
जितना हो सके मौन रहा करो, जितना हो सके चुप रहा करो, कम बोला करो, क्योंकि ज्यादा बोलने वाले व्यक्ति की जीभ में दो अवगुण आ जाते हैं। पहला अवगुण, वो व्यक्ति असत्य बोलने लगता है, और दूसरा अवगुण, उस व्यक्ति की बातों की गरिमा नष्ट हो जाती है। ऐसे व्यक्ति की बातों का समाज में कोई मोल नहीं रहता। अगर ऐसा व्यक्ति सच भी बोल रहा होता है तो कोई भी उसकी बातों को सच नहीं मानता। इसीलिए कम बोला करो। जय श्री राम। मैं आपको एक बात बोलूं, गीता समाधान देती है। समस्या कितनी भी बड़ी हो, गीता खोलो और पहला अध्याय पढ़ो, मन हल्का हो जाएगा। और दूसरी बात, दूसरों की सेवा ही सच्चा धर्म है। किसी भूखे को भोजन दे दो, ये पूजा से भी बड़ा पुण्य है। वृक्ष, नदियां, पर्वत, ये सब देव स्वरूप हैं। इनकी रक्षा करना ही हमारा परम धर्म है, क्योंकि हिंदू धर्म प्रकृति पूजक है। संगति मनुष्य को वैसा ही बनाती है जैसे इंसान की संगति हो, क्योंकि सुगंधित फूलों के पास बैठो तो खुशबू आएगी, दुर्गंध के पास बैठो तो बदबू। बाकी मैं आपको एक बात बार बार बोलता हूं, अपने धर्म का प्रचार किया करो, क्योंकि ज्ञान और धर्म बांटने से ही बढ़ता है। जय श्री राम। जीवन में वही व्यक्ति असफल होते हैं जो सोचते हैं पर करते नहीं। भगवान के भरोसे मत बैठिए, क्या पता भगवान आपके भरोसे बैठा हो। सफलता का आधार है सकारात्मक सोच और निरंतर प्रयास। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। भाइयों बहनों, जीवन में एक बात हमेशा याद रखना, जिस तरह सूर्य बादलों के पीछे छिपकर भी रोशनी देना नहीं छोड़ता, उसी तरह हमारा सनातन धर्म हर संकट में हमें आशा देता है। बस रोज एक बार राम नाम ले लो, मन से अंधेरा हट जाएगा। जैसे दीपक अंधेरे को पल में मिटा देता है, वैसे ही राम नाम मन की परेशानी को मिटा देता है। एक बार भक्ति से बोलकर देखो, जय श्री राम। जैसे छोटी सी चींटी मेहनत करके ऊंचे पहाड़ पे भी चढ़ जाती है, वैसे ही धर्म वाला इंसान अगर धैर्य रख ले, जीवन की सबसे बड़ी मुश्किल भी पार कर लेता है। बस विश्वास बनाए रखो। जय श्री राम। भाइयों बहनों, जैसे बारिश की एक बूंद सूखी मिट्टी को जगा देती है, वैसे ही भगवान की एक कृपा मनुष्य की किस्मत जगा देती है। बस श्रद्धा बनाए रखो। बोलो जय श्री राम। कर्म और धर्म दो ऐसे पहिए हैं जिनके बिना जीवन की गाड़ी नहीं चल सकती। एक भी कमजोर हुआ तो जीवन डगमगा जाएगा। पेड़ फल मिलने पर झुक जाता है और धर्म वाला इंसान सफलता मिलने पर विनम्र हो जाता है। यही असली संस्कार है। अब जैसे नदी रास्ते में पत्थर आने पर भी बहना नहीं छोड़ती, वैसे ही मनुष्य को भी हर परिस्थिति में धर्म नहीं छोड़ना चाहिए। जैसे कांटा चुभ जाए तो निकालना पड़ता है, वैसे ही जब मन में अहंकार, ईर्ष्या, क्रोध आए तो उसे तुरंत हटाना पड़ता है, तभी जीवन सहज चलता है। अपने ही जब पराये जैसे लगने लगे तो समझ लेना समय सच्चाई दिखा रहा है। यही जीवन का सबसे बड़ा सबक होता है। जो अपने होकर भी बेगानों सा बर्ताव करें, समझ लो उनका प्यार सिर्फ मतलब तक था, क्योंकि सच्चे रिश्ते यूं जख्म नहीं देते। हर एकादशी को खाली पेट रहो, तुलसी जी के सामने दीप जलाकर धीरे से कहो, प्रभु तेरी मर्जी ही मेरी सबसे सबसे बड़ी जीत है। फिर देखो कैसे परफेक्ट लाइफ सेट हो जाएगी। जिस घर में माता पिता की सेवा होती है, उस घर से कभी दुर्भाग्य अंदर कदम नहीं रख पाता। याद रखना बच्चों, माँ बाप का आशीर्वाद वो ताले खोल देता है जिन्हें किस्मत भी खोलने से मना कर देती है।